स्टूडेंट्स, आज हम सब कक्षा तीसरी का हिंदी विषय का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। उसमें सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। हमें सबसे पहले दिया है पुरुष व स्त्री जाति का बोध कराते हैं, तो हमें इन चार ऑप्शन में से सही उत्तर को सिलेक्ट करना है। सबसे पहला है वचन, दूसरा है लिंग, तीसरा है वर्ण और चौथा है वाक्य। तो हमें पुरुष व स्त्री जाति का बोध कौन कराता है? वचन, लिंग, वर्ण या वाक्य? तो हमें पुरुष व स्त्री जाति का बोध कराते हैं लिंग, तो हमारा सही उत्तर हुआ लिंग। दूसरा है हिंदी में लिंग के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं लिंग के? 2, 3, 4 या 5। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हमने हमारी YouTube वीडियो में पढ़ा है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो हमारा उत्तर सही क्या हुआ? 2। पुल्लिंग शब्द बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं पुल्लिंग शब्द? पुरुष जाति का, स्त्री जाति का, बच्चों का या संख्या का? तो पुल्लिंग शब्द हमेशा पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए हमारा उत्तर क्या हुआ? पुरुष जाति का। अब पर्यायवाची शब्द अर्थ देते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जो समान अर्थ को प्रकट करे या जो उल्टे अर्थ को या विपरीत अर्थ को या फिर अनेक अर्थ को। तो पर्यायवाची शब्द किसका अर्थ देते हैं? समान अर्थ का, समान शब्द का अर्थ देते हैं पर्यायवाची। अब आता है सूर्य का पर्यायवाची है। क्या होता है सूर्य का पर्यायवाची? दिवाकर, दिवस, वनिता या सुरंग। तो सूर्य का पर्यायवाची है दिवाकर। ठीक उसी क्रम में नंबर 6 पर दिया है आग का पर्यायवाची नहीं है। आग का पर्यायवाची कौन नहीं है? अग्नि, पावक, वानर या अनल। तो अग्नि, पावक और अनल ये तीनों आग के पर्यायवाची है। इसमें एक शब्द अलग जा रहा है वानर, तो यह आग का पर्यायवाची नहीं है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे नंबर 7। नंबर 7 पर क्या दिया है? एक दूसरे के समानार्थी है। अब दांत, आंख या फिर विश्व, अतिथि, शिक्षक, गुरु या धीरे धीरे, कौन कौन समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षक और गुरु, यह समान अर्थ प्रकट कर रहे हैं। नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 दिया है दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। आपको यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके आपको निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार आपको इसके उत्तर देना है। सबसे पहला है निम्नलिखित विशेषण के सामने उनकी अवस्थाएं लिखिए। विशेषण किसे कहते हैं? आपको पता ही होगा। जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो यहाँ पर उसकी कुछ अवस्थाएं दी हुई है, उनके नाम हमें बताना है कि ये कौन सी अवस्था है। तो शीघ्रतम, शीघ्रतम कौन सी अवस्था है? उत्तमावस्था। कौन सी अवस्था है? उत्तमावस्था। ठीक है। और ऊंचा, ऊंचा मतलब क्या होता है? ये मूल शब्द है, इसलिए यह कौन सी अवस्था हुई? मूलावस्था। ऐसे ही बुरा, यह भी मूलावस्था ही हुई क्योंकि यह भी मूल शब्द है। और सबसे तेज, यह भी मूलावस्था ही हुई। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, उत्तमा, मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। तो इसमें जो शब्द दिए हैं वो उत्तमावस्था और मूलावस्था के हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित धातुओं को क्रिया रूप में बदलिए। अब ये धातुएं दी हुई है, इन्हें हमें क्रिया बनाना है। तो सो धातु की क्रिया क्या बनेगी? सोना। ठीक है। लिख धातु की क्रिया क्या बनेगी? लिखना। चल धातु की क्रिया क्या बनेगी? चलना। और रो धातु की क्रिया बनेगी रोना। ठीक, यह हमारा यह प्रश्न हल हुआ। इसके बाद है वाक्यों में कौन सा काल है लिखिए। ये वाक्य दिए हैं गौरव दूध पी रहा है। इसमें कौन सा काल है हमें बताना है। तो इसमें कौन सा काल है? यह कार्य अभी हो रहा है, पी रहा है। तो यहाँ पर कौन सा काल होगा? वर्तमान काल। कौन सा काल होगा? वर्तमान काल। कल हम आगरा जाएंगे, यानी ये भविष्य की बात बता रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा काल होगा? भविष्य काल। कितने काल होते हैं? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो दूसरे में क्या होगा? भविष्य काल। अब नेहा पढ़ रही है, यानी ये कार्य भी अभी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा कार्य काल होगा? वर्तमान काल। अब कंचन सो रही है, यह भी कौन सा काल होगा? वर्तमान काल। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनामों को रेखांकित कीजिए। सर्वनाम किसे कहेंगे हम? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा मतलब नाम, जैसे राम हुआ, मोहन हुआ, उनके स्थान पर जो भी प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो आपको इसमें से सर्वनाम छांटना है। आप कहाँ खड़े थे?
यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पर क्या आया, आप, इसलिए यह क्या हुआ, सर्वनाम। उसी प्रकार जो करेगा सो भरेगा, तो यहाँ पर जो और सो ये दोनों क्या है, सर्वनाम हुए। तुम्हारी माताजी कहाँ है, तुम्हारी, यहाँ पर क्या सर्वनाम है, तुम्हारी, क्योंकि यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। अब कौन सी कमीज खरीदोगे, अब यहाँ पर क्या है, सर्वनाम क्या होगा, कौन सी, ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में आए विशेषणों को रेखांकित कीजिए। अब यहाँ पर विशेषण दिए हैं, उन्हें हमें रेखांकित करना है। 1 किलो आम दे दो। अब विशेषण किसे कहते हैं आपको पता ही होगा, विशेषण यानी जो संज्ञा की विशेषता बताए, तो अभी इसमें संज्ञा क्या है, आम। अब आम की विशेषता कौन बता रहा है, 1 किलो शब्द, इसलिए यहाँ पर विशेषण क्या हुआ, 1 किलो। फिर मोटा आदमी दौड़ रहा है, आदमी संज्ञा है लेकिन उसकी विशेषता कौन बता रहा है, मोटा शब्द, इसलिए मोटा शब्द क्या है, विशेषण है। फिर 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे तो है लेकिन कितने हैं, 2, तो यह 2 शब्द इसकी विशेषता बता रहा है। यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पर क्या होगा, यह शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, पुस्तक की, इसलिए यहाँ पर यह शब्द विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह लगाना है हमें, यहाँ कुछ भी नहीं लगे हैं। तुम कहाँ थे, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। सचिन, दिलीप और सुनील कहाँ गए हैं, यहाँ पर सभी के बीच में कॉमा आएगा। सचिन, दिलीप और सुनील कहाँ गए हैं, यहाँ वाक्य खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पर पूर्ण विराम। अब वाह, वाह के बाद हमेशा क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। वाह तुमने तो कमाल कर दिया, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा और पूर्ण विराम। फिर दौड़ धूप करने पर काम बन ही गया, दौड़ धूप के बीच में डैश आएगा, ऐसा करने पर काम बन ही गया, यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा। यह वाक्य खत्म हो गया। अब इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। दिए गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। हमें यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर हमें उसके निर्देश के अनुसार देना है। वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। अब यहाँ पर वर्णों का क्रम आगे पीछे है, हमें उसे सही क्रम में जमाना है। जैसे दामासु, तो इसका क्या बनेगा, सुदामा, सार्थक शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ निकले। बाल खास, तो ये कोई अर्थ नहीं हुआ, इसका क्या हो जाएगा, बाल सखा, क्या होगा इसका, बाल सखा। फिर पलेह, तो इसका क्या सार्थक शब्द बनेगा, पहले, ये इसका सार्थक शब्द हुआ। अगला शब्द दिया है कनार, तो इसका सार्थक शब्द क्या बनेगा, करना, करना। फिर इसी क्रम में र श यद, तो ये य नहीं है, ये थ है, तो ये क्या बनेगा, दशरथ, दशरथ। ठीक है, ऐसे ही कनाट, तो ये क्या बनेगा, नाटक, है ना। और न जव, तो इसका सार्थक शब्द क्या बनेगा, वज न। और पासी ही का क्या बनेगा, सी पा ही। और र भात का क्या बनेगा, भारत। तो इस प्रकार से ये हमारे सही क्रम में सार्थक शब्द हुए। अब आगे आता है शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। यहाँ पर अशुद्ध भी दिए हैं और शुद्ध भी, आपको शुद्ध शब्द छांटना है और उस पर गोला बनाना है। लक्ष्मण, लक्ष्मण या लक्ष्मण, तो सही शब्द क्या होगा, लक्ष्मण। संवाद, समवाद या संवाद, तो सही शब्द क्या होगा, संवाद। स्मरण, स्मरण और स्मरण, तो सही शब्द क्या होगा, स्मरण। निश्चित, निश्चित और निश्चित, तो सही शब्द क्या होगा, निश्चित। बंधन, बंधन और बंधन, तो सही शब्द होगा बंधन। पुरस्कार, पुरस्कार या पुरस्कार, तो क्या होगा सही शब्द, पुरस्कार। पर्यायवाची, पर्यायवाची, पर्यायवाची या पर्यायवाची, तो क्या हो जाएगा, पर्यायवाची। यह शब्द हमारा सही है। ऐसे ही संस्था,
संस्था संस्था तो क्या हो जाएगा संस्था। मौखिक मौखिक और मौखिक तो सही उत्तर क्या होगा मौखिक। ऐसे ही सरस्वती सरस्वती और सरस्वती तो सही उत्तर क्या होगा सरस्वती। ये हमारे इस प्रश्न के हल हुए। अब हम आगे चलेंगे। इसमें दिया है विलोम शब्द लिखिए। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखना है। सबसे पहला क्या है सम्मान। सम्मान का क्या उल्टा हो, विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टे शब्द, तो सम्मान का क्या होगा अपमान। एकता एकता का क्या होगा अनेकता। सुख का उल्टा क्या होगा दुख। ऊंचा का उल्टा क्या होगा नीचा। पवित्र का क्या होगा अपवित्र। ठीक है। और हिंसा का क्या होगा अहिंसा। मित्र का क्या होगा शत्रु। शुभ का उल्टा क्या होगा अशुभ। और गरीब का क्या होगा अमीर। और अपना का क्या होगा पराया। यह विलोम शब्द हुए। इसके आगे दिए हैं निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो चांद, चांद का पर्यायवाची क्या होगा चंद्रमा। और दूसरा क्या लिखेंगे हम निशापति, निशापति भी लिख सकते हैं। अब सांप का पर्यायवाची होता है सर्प और नाग। मित्र का क्या आएगा सखा और दोस्त, है ना। ये दो पर्यायवाची हुए मित्र के। ऐसे ही आंख का क्या होगा नेत्र और चक्षु। देवता का क्या होगा देव और सुर। आंख का डबल आ गया है यहाँ पर, वही होगा नेत्र और चक्षु। अध्यापक का क्या होगा गुरु और शिक्षक। निर्मल का साफ और स्वच्छ। पुत्र का क्या होगा तनय और बेटा। यहाँ पुष्पा छपा है, यह पुष्पा नहीं है पुष्प है। तो पुष्प का मतलब क्या होता है फूल और सुमन। ठीक है, क्या होता है फूल और सुमन। अब वही मित्र का क्या होगा, यह भी डबल आ गया है इसलिए आपको नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है सखा या दोस्त। देश का क्या होगा राष्ट्र या अपना देश। ये हमारा क्या हो गया, इनके पर्यायवाची शब्द हो गए। अब तीसरे नंबर पर आता है निम्न शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। इन शब्दों का क्रम कुछ गलत है, इसे आपको सही करना है। तो मोहन खाता अकेला है, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा मोहन अकेला खाता है। एक तो यह भी बन जाएगा और अकेला मोहन खाता है यह भी बन जाएगा, यह भी हो सकता है, दोनों आप लिख सकते हैं। सीता है गाती गाना, तो इसका क्या उत्तर होगा सीता गाना गाती है, यह इसका सही क्रम होगा। पुस्तक है सुंदर मेरी, तो इसका सही क्रम क्या होगा मेरी पुस्तक सुंदर है। जाता हूं मैं स्कूल, तो इसका क्या हो जाएगा मैं स्कूल जाता हूं, यह इसका सही क्रम हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ मुहावरे दिए हैं कलाई कलाई खुलना, कलाई लिखा है यहाँ पर होता है कलाई खुलना यानी भेद खुल जाना, किसी भी चीज का भेद खुल जाना। तो इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कांग्रेस ने कुछ गलत काम किए, इस वजह से उनकी कलाई खुल गई यानी उनके भेद खुल गए, ऐसा हम बना सकते हैं। या फिर कुछ भी मोहन ने अपने गलत कामों की वजह से उसकी कलाई खुल गई, ऐसा कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। कमर कसना यानी मेहनत करना, तो बच्चों ने पढ़ाई के लिए या परीक्षा की तैयारी के लिए अपनी कमर कस ली। हाथ बटाना, तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा बच्चे अपने माता पिता का हाथ बटाते हैं। और घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होकर सोना, तो हमारा कोई भी काम सफल हो जाने पर हम घोड़े बेचकर सोते हैं, यह वाक्य में प्रयोग होगा। इसके बाद आता है निम्न शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। तो बादल, बादल शब्द का वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे हम, बादल वर्षा लाते हैं, ऐसा हो जाएगा। सुदामा, सुदामा कृष्ण के मित्र थे। मैं स्कूल जाता हूँ। गांव, यह मेरा गांव है। दुख, हम दुख से बहुत घबराते हैं।
रात होने पर आकाश में तारे दिखाई देते हैं। कृष्ण सुदामा के मित्र थे। और दीवार पर छिपकली है। नदी में पानी बह रहा है। और पर्वत बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। यह क्या हुआ? वाक्य में प्रयोग हुआ इन शब्दों का। यह आपको अपनी कॉपी में लिखना है और आप लिखते समय ध्यान दें आपके अक्षर सुंदर हो और मात्राओं की गलती ना हो, क्योंकि आपको इस असाइनमेंट के भी मार्क दिए जाएंगे आपकी एक परीक्षा में। अगला प्रश्न आता है, दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य चुनकर लिखिए। अब मीठा सेब, अब यहाँ पर विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वह विशेषण होता है। तो इसमें संज्ञा क्या है? सेब है। तो विशेषण क्या हुआ? ये मीठा शब्द जो है वह इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए मीठा शब्द क्या हुआ? विशेषण। विशेष्य किसे कहेंगे? जो शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? सेब की। तो सेब क्या हुआ? विशेषण। इसी तरीके से 5 बेर, तो यहाँ पर 5 क्या आ जाएगा? विशेषण। और बेर क्या है? विशेष्य, यानी इसकी विशेषता बताई जा रही है बेर की। बेर कितने हैं? 5। सुंदर बालक, अब बालक की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर शब्द, इसलिए सुंदर शब्द हुआ विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह होता है विशेष्य। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? बालक की, इसलिए बालक क्या हुआ? विशेष्य। 4 छात्र, 4 है नी, यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। ये 4 क्या है? छात्र है। तो 4 शब्द छात्र की विशेषता बता रहे हैं और छात्र की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर छात्र क्या हुआ? विशेष्य हुआ। अब आगे आपको एक गद्यांश दिया है, उस गद्यांश को पढ़कर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जल हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पीने के अलावा खाना बनाने में, खेतों की सिंचाई में और कल कारखानों में और मशीन चलाने में पानी का प्रयोग होता है। ऐसे आपको ये गद्यांश पढ़ना है और इसके नीचे जो आपको प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर आपको इसी में से छांटना है। तो यह आपके लिए ज़्यादा कठिनाई वाला नहीं होगा, आप खुद इसको हल कर सकेंगे। हम लोग आगे चलेंगे। इसके आगे दिया है, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो यह भी आप पुस्तक की सहायता से कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। बीमारी के कारण अपनी प्रधानाचार्य महोदया को 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें आपको एप्लीकेशन लिखना है। जैसे आप स्कूल आते हैं और यदि एब्सेंट होते हैं तो जो एप्लीकेशन आप अपने टीचर्स को देते हैं वहां पर आपको प्रधानाचार्य के नाम से 2 दिन के अवकाश के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। फिर 2 विषय दिए आपको, रक्षाबंधन और दशहरा। तो इन विषयों पर आपको निबंध लिखना है। बाद में कुछ प्रश्नोत्तर दिए हैं, उनके उत्तर देख लीजिए आप। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो आपको इस वीडियो की जो यह उत्तर है, आपको YouTube पर मेरा वीडियो है रचना पाटीदार, जब आप सर्च करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। उसमें YouTube पर डे 2 वाला वीडियो है, उसमें सारे व्यंजनों की आपको जानकारी मिल जाएगी। तो डे 2 वाला वीडियो आप देखिए, उसमें आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। वचन की परिभाषा के लिए आप देखेंगे डे 17 और वर्ण की परिभाषा, इसके लिए आपको डे 1 वाला वीडियो देखना है, जिसमें आपको इसमें सारी जानकारी मिलेगी। संज्ञा की परिभाषा के लिए आपको डे 19 वाला वीडियो देखना है। और दिए गए विराम चिन्हों के नाम लिखिए। यह हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? पूर्ण विराम। क्या कहते हैं इसे? जो खड़ी पाई होती है वह कौन सा विराम होती है? पूर्ण विराम। इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। क्या नाम है इस चिन्ह का? पूर्ण विराम। ठीक। यह होता है अल्प विराम, यानी जब यह चिन्ह लगा होता है तब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। अल्प विराम। यह होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर यहाँ दिया है योजक चिन्ह। एक छोटी लाइन है, इसे कहते हैं योजक, यानी ये 2 शब्दों को जोड़ता है, इसलिए इसे कहते हैं योजक चिन्ह। फिर आता है विस्मयादि बोधक। जब हमें किसी चीज का विस्मय हो, है ना, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं हम। और जब एक डॉट और नीचे ऐसा अल्प विराम हो तो यह होता है अर्ध विराम। वाक्य में
अल्प विराम से थोड़ी सी ज़्यादा देर के रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग होता है। और यह कौन सा चिन्ह है? कोष्टक। क्या बोलते हैं इसको? कोष्टक चिन्ह। और यह होता है लाघव। इसे क्या बोलते हैं? लाघव। लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर पूरा नहीं लिखते, यहाँ कौन सा चिन्ह लगाते हैं? लाघव। जैसे पंडित लिखना है, पंडित भी हम पूरा नहीं लिखते और यहाँ कौन सा चिन्ह लगा देते हैं? लाघव। ठीक है। ऐसे ही देखिए, स्वर की परिभाषा लिखिए। स्वर की परिभाषा के लिए आपको YouTube का वीडियो नंबर 17 देखना है। इसमें आपको स्वर की परिभाषा, उसके प्रकार के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको डे 2 वाले वीडियो में मिल जाएगा। व्यंजन की परिभाषा लिखिए, इसके लिए भी आप यह वीडियो देखिए, डे 2 वाला। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको भी डे 2 वाला वीडियो देखना है। यह सारा आपको नंबर 2 वाले वीडियो में इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। साथ ही आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन आदि। इसके लिए आपको डे 2 वाला वीडियो देखना है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे, इसलिए यह वीडियो जरूर देखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।